गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इसी जोश और खुशी के माहौल के साथ गणपति जी का आगमन होता है। बच्चों का तो इन दिनों में अलग ही जोश रहता है, क्योंकि 10 दिन तक पूरी धूम मस्ती और अलग अलग प्रसाद का स्वाद होता है। वैसे तो गणपति में अलग अलग तरीके के प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन गणपति जी का फेवरेट तो मोदक ही है। तो हम भी आज कुछ अलग तरीके से मोदक बनाएंगे। आज हम गणपति जी के लिए रसमलाई मोदक की रेसिपी देखेंगे। वैसे तो ये रेसिपी काफ़ी सिंपल, इजी और टेस्टी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। और साइड में जो बेल आइकन यानी घंटी है उसे क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी नई रेसिपी आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये जो मोदक का रेडीमेड मोल्ड आता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस मोल्ड को घी लगा कर लेंगे। हम घी सिर्फ एक बार ही लगाएंगे और कुछ पिस्ता और सूखे गुलाब इस पर रखेंगे। इससे मोदक काफ़ी सुंदर दिखते हैं। अब जो हम मिक्सचर बनाएंगे उसे मोल्ड में डालकर लेंगे और ये देखिए कितने आसानी से मोदक बनकर रेडी हो जाते हैं। पिस्ता और सूखे गुलाब की वजह से मोदक कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये देखिए। अब हम देखेंगे कि रसमलाई का मिक्सचर हम कैसे बनाएं। इसके लिए हमें लगेगा 250 ग्राम पनीर। पनीर आप कौन सा भी ले सकते हैं, यानी कि घर का या फिर बाज़ार का। सिर्फ हमें पनीर ड्राई चाहिए, उसमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इस पनीर की हम मिक्सर में बारीक पेस्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, मिक्स करते हुए हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब एक पैन में हम 2 चम्मच घी गरम कर लेंगे और उसमें हमने जो सारा पनीर का पेस्ट बनाया है वो डालकर हम घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें इसी तरह से पनीर को घी में मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। 2 से 3 मिनट बाद अब हम डालेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को भी पनीर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर को पनीर में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप रसमलाई इसेंस। अगर आपके पास रसमलाई इसेंस ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, बिना इसेंस के भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। अगर हमने गैस की फ्लेम बढ़ा दी तो हमारा पनीर जलने के चांसेस है। अब हम 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे येलो फूड कलर के। अगर आपके पास कलर ना हो तो आप कलर भी स्किप कर सकते हैं। सफ़ेद मोदक भी काफ़ी दिखने में बढ़िया दिखते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे हाफ कप पीसी हुई चीनी। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो आप सिंपल चीनी भी डाल सकते हैं, सिर्फ चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। अब चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मिश्रण को हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ध्यान रखिएगा, हमें ठंडा होने के लिए फ्रिज में या फिर पंखे के नीचे नहीं रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा होने दीजिएगा। एक 20 से 25 मिनट लग जाते हैं इसे ठंडा होने के लिए। तो लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता और गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ, और इन सबको हमारे मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम मोदक बनाए तो उसमें बिल्कुल भी क्रैक ना जाए। इसी तरह से हमें हाथों से मिश्रण को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। लगभग 5 मिनट तक हमें इसी तरह से मिक्स करना है। अब हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए हमें रेडीमेड जो मोदक का मोल्ड आता है वो लगेगा। इस तरह से मार्केट में काफ़ी अलग अलग साइज़ के मोदक के मोल्ड आते हैं। मैंने 1 नंबर साइज़ का मोल्ड यहाँ पर लिया है। मोल्ड को अब हम थोड़ा सा घी लगा कर लेंगे। घी हमें सिर्फ एक बार ही लगाना है, बार बार घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब डालेंगे कुछ पिस्ता और ड्राई रोज़ पेटल्स डेकोरेशन के लिए, और जो हमने मिक्सचर बनाया है उसे रखकर हम मोदक बना लेंगे। काफ़ी आसान तरीके से मोदक बन जाते हैं। तो आप भी इस गणपति आप अपने घर पर एक बार तो ज़रूर इस रसमलाई मोदक को बनाइएगा। तो अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।